पार्थिबन पार्थी एक पशु बचावकर्ता और ठियोग में एक कैफे का मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या और दो बच्चों सिद्धार्थ, सिद्धू और माथी चिंटू के साथ खुशी से रह रहा है। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो कि एक वन रेंजर है, उसे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थी लकड़बग्घा को शांत करने और शहरवासियों को बचाने में सफल हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा के शांत हो जाने पर उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और चिंटू कैफे में थे, तभी षणमुगम नाम का एक खतरनाक गैंगस्टर और उसके आदमी कैफे को लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य एक महिला कर्मचारी पर चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी। जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है, तो पार्थी बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थी को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया गया, लेकिन उसकी तस्वीर पूरे भारत के अखबारों में छप जाती है। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में हेरोल्ड दास नाम के एक कुख्यात गैंगस्टर की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। इस बीच षणमुगम के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि नेपोलियन को हाल ही में तिरुचिरापल्ली में पूर्वदोषी दिल्ली के साथ उसकी वीरता के बाद पदोन्नत किया गया था, को उसके परिवार की रक्षा அப்புறம் करने என்ன का काम ஹீரோயின் सौंपा गया கோச்சுக்கிறாங்க, है। நம்மால் पार्थी से சமாதானப்படுத்துறாரு। मिलने पर சாங் एंटनी இந்த ने சாங் जोर தள்ளி देकर விட்டோம்னா कहा அந்த कि पार्थी उसका बेटा लियोदास है, जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है, जो उसे पार्थी के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त इरुधैराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। इरुधैराज से मिलने पर जोशी को लियो के अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल्ड कनाडा से भारत लौट आए और उन्होंने फैक्ट्री का उपयोग एक मुखौटे के रूप में करते हुए दवाओं की तस्करी शुरू कर दी, क्योंकि उनके तंबाकू उत्पाद लोकप्रिय नहीं थे। एंटनी के जुड़वां बच्चों लियो और एलिसा दास ने उनके व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए गंदा काम किया। तंत्र मंत्र में दृढ़ विश्वास रखने वाले एंटनी ने अपने ज्योतिषी की सलाह के आधार पर एलिसा की बलि देने की कोशिश की, क्योंकि इससे उनके तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा मिलता। क्रोधित होकर लियो ने हेरोल्ड की सभी दवाओं में आग लगा दी, लेकिन हेरोल्ड एलिसा को मारने में कामयाब रहा और एंटनी ने लियो को गोली मार दी, जिसे तब से मृत मान लिया गया था।